तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में होने जा रहा है बड़ा उलटफेर और क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब खतरे में पड़ चुकी है। दोस्तों आपको बताएं कि कल यानी कि 15 जून को लखनऊ में एक विशाल कार्यक्रम किया गया और उस कार्यक्रम में प्रदेश के अंदर 60,244 जो सिपाहियों की भर्ती निकाली गई थी और चयनित हुए सिपाहियों को जो नियुक्ति पत्र है वो सौंप दिया गया है और बहुत जल्द अब वो खाकी वर्दी में दिखाई देंगे। और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मंच पर मौजूद रहे। लेकिन ऐसा आखिर क्या हो गया, ऐसा अमित शाह ने क्या कह दिया जिसके बाद में यहाँ पर जो है कयासों की बाढ़ लग गई है और कहा यह जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ की विदाई लगभग तय है और उत्तर प्रदेश की कमान अब केशव प्रसाद मौर्य को मिलने वाली है। दोस्तों आपको विस्तार से बताएं, ये बात है 2017 की, जब उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का कोई भी अता पता नहीं था। यहाँ पर या तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी या फिर बसपा की सरकार बनती थी। 20 सालों से अगर कहें तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का सूखा पड़ा हुआ था। हालांकि इससे पहले राजनाथ सिंह जो है मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन एक तरह से विलुप्त अगर कहें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हो गई थी। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और अगर कहें तो उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बीजेपी की बनी और जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्रियों में कई सारे नाम थे। राजनाथ सिंह का नाम भी उस समय आया था, केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहा था, लेकिन सारे नामों को दरकिनार करते हुए जो नाम लिस्ट में था भी नहीं, जिसकी कोई मेहनत भी नहीं थी, जो कोई विधायक भी नहीं था, यानी कि सांसद थे उस वक्त योगी आदित्यनाथ, तो कमान उनको सौंप दी जाती है। और उसको कमान सौंपने के बाद में कई सारी बातें निकल करके आई कि केशव प्रसाद मौर्य बगावत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो भी कम से कम सीएम की रेस में थे, उनकी इच्छा थी और वो क्रेडिट उस चुनाव का लेकर भी गए और शायद उनको ये आगे के लिए जो है लालच दे दिया गया कि आपको आगे चलकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने अपनी धमक उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बढ़ा ली कि किसी का नंबर ही नहीं आया। केशव प्रसाद मौर्य फिर से पिछड़ गए। फिर 2022 का चुनाव आया और दोबारा से योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बन गए और यहाँ पर एक झटका केशव प्रसाद मौर्य को जरूर लगा। केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही सीट को हार गए और जो अपनी सीट हारे तो उसके बाद में उन पर सवाल उठने लगे। हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो ओबीसी वोट काफी ज्यादा ओबीसी समाज है और ओबीसी समाज में दबदबा केशव प्रसाद मौर्य का रखता है, चाहे कुशवाहा समाज हो या मौर्य समाज हो, इन दोनों समाज में केशव प्रसाद मौर्य ने भरपूर समर्थन हासिल किया और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाई। जबकि ठाकुर वोट बैंक की अगर बात करें तो ठाकुर वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर उतना नहीं है और योगी आदित्यनाथ ठाकुर होते हुए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। और जब से जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ है और जातिगत जनगणना पूरे देश में कराने की बात चल रही है, उससे और भी ज्यादा स्थिति जो है अब नाजुक होती जा रही है योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यही नारा राहुल गांधी ने दिया था और वही नारे पर बीजेपी अब खरा उतरने की सोच रही है। यानी कि जब जिसकी जितनी हिस्सेदारी तो उसमें कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का पलड़ा भारी हो रहा है, क्योंकि ओबीसी समाज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है और ओबीसी समाज का समर्थन केशव प्रसाद मौर्य को, जबकि अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो ना 3 में है ना 13 में, यानी उनकी कोई भी जगह नहीं है। तो ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल राजनीति से छुट्टी हो जाएगी या फिर केंद्र में उनको मौका मिल सकता है? ये एक सस्पेंस जरूर बना हुआ, क्योंकि आपको मैं ये बता रहा था कि जो नियुक्ति पत्र उन सिपाहियों को, उन अभ्यर्थियों को सौंपे गए तो उसमें एक बड़ा मैसेज अमित शाह स्टेज से दे गए। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बनाया। उन्होंने कहा हमारे मित्र केशव प्रसाद मौर्य, इस तरह से उन्होंने उनके नाम का संबोधन किया, जिससे ये पूरा का पूरा जो बाजार है, पूरा का पूरा जो माहौल है वो गर्म हो गया। हालांकि समय समय पर ऐसी कई खबरें आती रहती हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अब बगावत कर देंगे, अब ये कर देंगे, अब वो कर देंगे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने अभी तक ये साबित किया है कि वो एक भरोसेमंद सिपाही भाजपा के हैं। खुद मंचों से अखिलेश यादव ने खुले ऑफर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को दिए और उस समय लगा भी था एक समय में कि केशव प्रसाद मौर्य जब वो सांसद और विधायकों की बैठक करने के बाद में दिल्ली रवाना हो गए थे, तब ये लगा भी था कि शायद उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा हो जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य शायद बीजेपी से बगावत कर जाएंगे और अखिलेश के ऑफर को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की ऑफर को नहीं स्वीकारा। उन्होंने एक सच्चा सिपाही
बीजेपी का अपने आप को साबित कर दिया। और मेरे मित्र कहकर के जो अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को संबोधन दिया है, तो उससे अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के रिश्ते भी कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्तित्व हैं और जो उनका जन आधार रहा है, उसके आधार पर वापस से ये चर्चाएं हो गई हैं कि अमित शाह जो खुद पहले से योगी से नाराज चल रहे हैं, योगी जो है अमित शाह और मोदी से उनकी बनती नहीं है, बल्कि संघ के कहने पर उनको कमान सौंपी गई थी, यानी कि 36 का आंकड़ा दोनों के बीच में देखने को मिलता है। तो वापस से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब योगी आदित्यनाथ की छुट्टी करके केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का समय आ गया है। क्योंकि मैं आपको वो बयान भी याद दिलवाना चाहता हूं जो नंद किशोर गुर्जर यहाँ पर लोनी से विधायक है, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि अब बाबा को केंद्र की राजनीति में चले जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सत्ता केशव प्रसाद मौर्य को सौंप देनी चाहिए। और उसके बाद में एक पत्रकार ने योगी आदित्यनाथ से सवाल भी किया कि क्या तीसरी बार आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो उन्होंने यही कहा कि मैं कोशिश भी नहीं करूंगा मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूं, बल्कि पार्टी जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना सकती है। यानी उन्होंने भी एक क्लियरेंस दे दिया। और जो पार्टी के अंदर आंतरिक कला थी वो भी कम से कम सामने उजागर होकर के आ गई कि कितना प्रेशर अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और सबसे ज्यादा प्रेशर तो 2024 के चुनाव के बाद में बना। जो बीजेपी 80 सीटों में से 70 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर 33 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि विपक्षी गठबंधन 43 सीटों पर जीतने में कामयाब रहा, जिससे उत्तर प्रदेश की सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं अस्थिर हो गई। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरे मंडराने लगे। और अब वापस ये चर्चा है कि 2027 के चुनाव से पहले अब योगी आदित्यनाथ के माथे पर 2024 की हार का ठीकरा फोड़कर नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि बीजेपी का पुराना इतिहास है, जब उसको लगता है कि वो जीतने में अब सक्षम नहीं है, कामयाब नहीं है, तो वो चेहरा बदल देते हैं। आपने देखा हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर 10 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए थे, लेकिन चुनाव से पहले एंड मौके पर उनको हटाकर यहाँ पर जो है नायब सिंह सैनी को कमान सौंप दी गई। उस पिछले कार्यकाल में उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, एक कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। तो बीजेपी का पुराना ये रवैया रहा है कि जब उसको लगता है कि अब वो चेहरा सक्षम नहीं है तो उसको बदल देते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक मजबूत नेता तो जरूर जाने जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी विश्वसनीयता जो है वो कम हुई है। वहीं पर उनके ऊपर ये पक्षपाती करने के आरोप हैं। वहीं पर जातिगत समीकरणों के हिसाब से देखें तो वो भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार 10 सालों से मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनका इंतजार अब पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि एक ही मंच पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। लेकिन मेरे मित्र अमित शाह ने किसी को नहीं कहा, बल्कि मेरे मित्र कहकर केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन दिया, उनकी बातों को बढ़ाया। और उन्होंने कहा कि मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। यानी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जिससे उनके संबंध अच्छे होंगे उसी की गाड़ी चलती रहेगी। और योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका देने की तैयारी अब हो चुकी है। ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या 2027 के चुनावों के बाद में मुख्यमंत्री बदला जाएगा या फिर उससे पहले ही कोई बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि संघ भी कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं था, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम है, उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम है और दिल्ली की नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता का नाम है, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन भागवत का नाम, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का नाम है। इसके अलावा कई सारे नाम है, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का भी नाम है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम ना होते हुए भी सबसे ज्यादा चर्चाएं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर हो रही हैं। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा उलटफेर होगा और इस उलटफेर का क्या बीजेपी को फायदा होगा या फिर उल्टा नुकसान आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।